सत्य कहो राजा जी राज। इसलिए मौन हो क्योंकि तुम सोच रहे हो कि सत्य कहने के पश्चात भी तुम्हें और तुम्हारी पुत्री को मृत्युदंड मिलना ही है। चलो, हम राजमाता हेलेना सम्राट की ओर से तुम्हें आश्वस्त करते हैं कि तुम्हारा सत्य तुम्हारी पुत्री को मृत्यु दंड से बचा लेगा। अपनी पुत्री के लिए सत्य तो कह सकते हो। सम्राट बिंदुसार सदैव न्याय करते हैं और तुम्हारी पुत्री का इस षड्यंत्र में कोई हाथ नहीं, इसलिए सम्राट अहंकारा को मुक्त कर देंगे। किंतु तुम्हें सत्य बोलकर अहंकारा की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। सम्राट ने मेरी पुत्री अहंकारा के साथ न्याय किया है, इसी कारण मैं सत्य बोलने के लिए तैयार हुआ। आप जैसे शक्तिशाली सम्राट के कितने शत्रु होंगे ते आपको कभी ज्ञात नहीं हो सकता। जिसने आपके साथ विश्वासघात किया है वो आपके पिता के समय से मौर्य वंश के साथ संबंधित है। इस षड्यंत्र का संचालन करने वाला वो है जो वर्षों से आपको सिंहासन से हटाकर उस व्यक्ति को सिंहासन पे बिठाना चाहता है जो उसके दृष्टि में आपसे कहीं अधिक योग्य है। एक ऐसा व्यक्ति जो सदैव ये सोचते आया है कि सिंहासन पर बैठने का अधिकार ना आपका ना आपके किसी संतान का है। पहलिया नहीं, नाम चाहिए मुझे। मेरी दुविधा ये है सम्राट कि यदि मैं किसी का नाम भी लूंगा तो आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उस व्यक्ति पर आप अंधा विश्वास करते हैं। और वो विश्वसनीय व्यक्ति है आचार्य चाणक्य। यहाँ उपहास नहीं हो रहा है राजा जी राज। क्या तुम्हें ज्ञात है आचार्य के विरुद्ध ऐसा कहना राजद्रोह से कम दंडनीय नहीं है? सम्राट, मैं तो स्वयं मृत्यु के दौर में खड़ा, मुझे असत्य बोलने से क्या लाभ? यहाँ किसी को भी तुम्हारे बातों पर विश्वास नहीं होगा राजा जी राज। मैंने पहले ही कहा था
आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आपका उस व्यक्ति पर अंधा विश्वास है। विश्वास न करना उचित भी नहीं होगा। यदि राजाजी राज ने आचार्य का नाम लिया है तो आप इसमें पक्षपात कैसे कर सकते हैं? न्याय की प्रक्रिया सबके लिए बराबर होनी चाहिए। यही मगध की प्रथा रही है। हमने पहले भी आपको सचेत किया था आचार्य के बारे में, पर आपने हमारी बात कभी नहीं मानी और प्रमाण नहीं थे, इसलिए आचार्य सदैव बचते रहे। अब आज पहली बार प्रमाण मिल रहा है। मां, मैं आपकी बातों से सहमत हूं कि न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए, किंतु यहां मैं जानता हूं कि जब यह सब हुआ तब आचार्य का अपहरण हो गया था। शत्रुओं ने उन्हें बंदी बनाकर रखा था और यही उनकी निर्दोषता का प्रमाण है। किंतु सम्राट, आचार्य के अपहरण की बात आपको किसने बताई? स्वयं आचार्य ने। और मीर ने भी तो उस दिन इस बात को लेकर अपना संदेह व्यक्त किया था कि वो अपहरण था या अपहरण का नाटक। ऐसा कहा था ना आपने? हाँ, लेकिन उस दिन मैं बहुत गुस्से में था। और यही नहीं सम्राट, आचार्य ने हर संभव प्रयास किया कि आप उनके अतिरिक्त सब पर संदेह करें। मीर खुरासन की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न उठाकर इन पर भी संदेह किया गया। मैं मानता हूं सम्राट कि आचार्य आपके पास आए, उन्होंने आपसे कहा कि उन्हें इस भवन के निर्माण पर संदेह है, तो इन्होंने उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करने का प्रयास क्यों नहीं किया? आचार्य के पास तो इतने सारे गुप्तचर हैं जो हर छोटी से छोटी बात का पता लगा लेते हैं। तो इतना बड़ा षड्यंत्र सम्राट आचार्य चाणक्य की दृष्टि से कैसे छुपा रह गया? कैसे आचार्य? एक लाख का भवन सम्राट, लाख का भवन देखते ही देखते निर्मित हो गया, और वो एकमात्र व्यक्ति जिसे इस भवन के निर्माण पर संदेह था, वो हाथ पर हाथ धरे बैठा रह गया। क्या ये आचार्य की सहभागिता का संकेत नहीं है सम्राट? और यदि राजा जीराज की बात हो तो उसे भी आचार्य का नाम लेने में क्या प्राप्त होगा? ये सब आचार्य पर झूठा आरोप लगा रहे हैं, फिर आचार्य मौन क्यों है? मैं किसी की भी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। और राजाजी राज जैसे कायर पे तो कभी नहीं। इससे पूर्व भी वो झूठ बोल चुका है और अब भी वो झूठ कह रहा है। यदि प्रमाण प्रस्तुत होगा तो आप विश्वास करेंगे? क्या प्रमाण प्रस्तुत करोगे तुम? मेरे हाथ खोल दिए जाए। आचार्य चाणक्य पे इतना विश्वास और मुझ पर अंतिम अवसर।
जाओ। ये वो पत्र है जो आचार्य चाणक्य ने मुझे दिया था। उस पर आचार्य चाणक्य की मोहर भी है। मुझे संदेह था कि आचार्य चाणक्य मेरे साथ विश्वासघात अवश्य है। इसीलिए मैंने इसे संभाल के रखा। आचार्य की मोहर कहां गई? आचार्य, आप कुछ कहना चाहते हैं? ये कहने का क्या लाभ है? प्रमाण सामने है। ये राजा जी राज सत्य कह रहे हैं। प्रमाण प्रस्तुत हो चुका है सम्राट। अब आपका कर्तव्य है कि आप इसकी पूरी जांच करवाएं। ये भूल जाइए कि मैं कौन हूं। केवल एक अपराधी की दृष्टि से ही देखिए मुझे।